आज हम लोग हमारी जो 10वीं पोइम है, 10th पोइम है इंटरमीडिएट की, द सॉन्ग ऑफ द फ्री, जो कि कंपोज की गई है स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा, उसको स्टडी करेंगे। एक बहुत ही फिलोसॉफिकल पोइम है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। ये जीवन की पोइम है। इस पोइम में उन्होंने दो चीज़ों को फोकस किया है। पहला, कभी ना हार मानने की जो स्पिरिट है उसको, और दूसरा उनकी जो फिलॉसफी थी कि आप अपने आप को ईश्वर से, आप ईश्वर को जिस भी रूप में मानते हो, भगवान, अल्लाह, गॉड, वाहेगुरु, जो जिस भी रूप में मानते हो, आप अपने आप को ईश्वर से कनेक्टेड रखिए। उनकी फ़िलॉसफी के अनुसार अगर आप अपने आप को ईश्वर से कनेक्टेड रखते हैं तो संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपका बुरा कर सके, जो आपका अहित कर सके। लेकिन आवश्यक है कि आप अपने आप को ईश्वर का हिस्सा मानिए, उस तरह से कर्म करिए, उस तरह का आचरण करिए। तो दो, जो उनकी एक फ़िलॉसफी थी अद्वैतवाद जिसे कहा जाता था, अद्वैतवाद जिसे कहा जाता है था, क्या है अद्वैतवाद? क्या है समझिए। अद्वैतवाद ये कहता है कि आत्मा और परमात्मा ये दो नहीं है, ये एक ही है। अद्वैत का मतलब दो नहीं। एक फिलॉसफी और है द्वैतवाद जो कहती है आत्मा और परमात्मा दो अलग अलग हैं, लेकिन इनकी फिलॉसफी कहती है कि आत्मा और परमात्मा एक ही है। आत्मा परमात्मा का ही हिस्सा है और अंत में जाकर परमात्मा में ही विलीन हो जाता है और हमेशा वो परमात्मा को प्राप्त करने की कोशिश ही करता है। यही आत्मा का उद्देश्य है। और अगर आप अपने आप को मतलब हम लोग क्या हैं, आत्मा अगर अपने आप को हमेशा ये याद रखती है कि वो परमात्मा का ही हिस्सा है, उसी तरह का आचरण करती है, तो इस संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जो उसका हित कर सके, उसे अपना उद्देश्य प्राप्त करने से रोक सके। और दो फिलॉसफीज़ हैं इसमें हमने बताया। पहले जो दो स्टेंजा हैं उनमें कभी हार ना मानने की स्पिरिट, चाहे कुछ भी हो जाए। और दूसरे स्टेंजा, जो तीसरा और चौथा स्टेंजा है, उसमें उन्होंने इस अद्वैतवाद के भाव को दिखाया है। बहुत अच्छी पोएम है, ध्यान से पढ़िएगा।